हेलो 10th, मैं रोहित एज यूजल आपको कुछ पढ़ाने जा रहा हूँ। लास्ट में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किए थे, फिजियोग्राफी डिवीजन ऑफ इंडिया एंड ब्राज़ील। ये दो मेन टॉपिक हैं इस चैप्टर के अंदर, और अभी हम लोग फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया को कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है चैप्टर 3 फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। इसमें दो कंट्रीज स्टडी है, इंडिया और ब्राज़ील। तो हमने लास्ट टाइम अपनी ओन कंट्री इंडिया से स्टार्ट किया है, और ये रहा वो चैप्टर का पहला पेज, फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज। इंडिया का मैप दिया है फिजिकल, आपको दिख रहा है कि हर जगह पे कोडिंग अलग अलग है कलर की। कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे थोड़ा सा नेवी लाइट नेवी ब्लू कलर है, कहीं पे पर्पल कलर है। तो इसके अपने मीनिंग है कि कहाँ पे कितना अल्टीट्यूड है, किसका मीन सी लेवल यानी समुद्र तल से जो ऊंचाई है किसकी कितनी है, उसके बेस पे ये बताया है कि जिसका सी लेवल है। मेन पॉइंट पे आते हैं जहाँ पे हम थे। हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था इंडिया का फिजियोग्राफिक डिवीज़न। हमने हिमालय को कवर कर लिया, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन को डिस्कस कर लिया। अगला टॉपिक है द पेनिनसुला। थोड़ा सा मैंने बताया भी था पेनिनसुला के बारे में। पेनिनसुला को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो सेंट्रल हाईलैंड और दूसरा दक्कन प्लेटू। इन दोनों को मिला के क्या बनेगा, पेनिनसुला। सब पेनिनसुला प्लेटू जो मैं बोल रहा हूँ, पेनिनसुला प्लेटू के बारे में बोल रहा हूँ, और ये पेनिनसुला की बात कर रहा है। पेनिनसुला का सीधा सा मतलब है कि एक ऐसा बड़ा लैंड मास जो तीन तरफ से वाटर बॉडी से सराउंड होता है, उसको पेनिनसुला कहते हैं। तो इंडिया एक पेनिनसुला, गुजरात एक पेनिनसुला। क्यों? क्योंकि वो तीनों साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, और पेनिनसुला से ही निकला है पेनिनसुला प्लाटू। प्लाटू ज़्यादा है तो हमने इसका नाम रख दिया जोग्राफिकली पेनिनसुला प्लाटू। और पेनिनसुला प्लाटू में क्या होगा, इसमें दो पार्ट हैं जैसे मैं बता रहा था आपको। तो पहले तो पेनिनसुला, सिंपल पेनिनसुला का मतलब क्या है, लार्ज लैंड मास विच इज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन थ्री साइड्स। और हमारे पेनिनसुला जो इंडिया का सदर्न साइड है उसमें प्लाटो ज़्यादा है, इसलिए हमने उसका नाम रखा द पेनिनसुला प्लाटू। और उसमें पार्ट है दक्कन प्लेटू एंड सेंट्रल हाईलैंड। तो जो पेनिनसुला प्लेटू का जो पार्ट नर्मदा के नॉर्थ में है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और जो नर्मदा के साउथ में है वो दक्कन प्लेटू है। और दोनों मिला के सेंट्रल हाईलैंड दक्कन प्लेटू क्या बनेगा, पेनिनसुला प्लेटू बनेगा। तो ये टॉपिक हमें डिस्कस करना है। तो चलिए, इन्होंने पेनिनसुला प्लेटू की जगह पे डायरेक्टली पेनिनसुला लिख दिया है। ठीक, तो हमें आपकी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो उन्होंने द पेनिनसुलर प्लेटू ना लिख के द पेनिनसुला लिख दिया, लेकिन बात वही आएगी। अगर पेनिनसुला की डेफिनेशन पूछो तो सिंपल मीनिंग है सराउंडेड बाय थ्री बॉडीज, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको जो पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक में जो पूरा कंटेंट दिया है, तो वो तो पूरे का पूरा एक्सप्लेन किया है मेनली द पेनिनसुला प्लेटू को। तो चलिए, जो मेन टॉपिक पेनिनसुला कहिए आपकी बुक के अकॉर्डिंग, या जो रियल में द पेनिनसुला प्लेटू टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं अपने पर्सनल नोट्स के साथ। तो अगर हम देखें, दिस इज द टेबल लैंड फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ गोंडवाना लैंड, क्रिस्टलाइन इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं इसमें। और दूसरा क्या है इसके अंदर, एक मिनट, सेंट्रल हाईलैंड्स लाई नॉर्थ टू रिवर नर्मदा, जैसे मैंने पहले बोला। तो नर्मदा के नॉर्थ में जो है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और नर्मदा के जो साउथ में दक्कन प्लेटू है, ठीक है। ये मैं आपको पहले बोल चुका हूँ। अब इसका ईस्टर्न एक्सटेंशन देखें तो ये आगे जाएगा बुंदेलखंड, बघेलखंड, छोटा नागपुर प्लेटू, और जो दामोदर रिवर से ड्रेन किया जा रहा है। वेस्टर्न घाट आते हैं और ईस्टर्न घाट आते हैं दक्कन प्लेटू में। हम जहाँ पुणे में बैठे हैं महाराष्ट्र में,
यहाँ भी थोड़ा सा पार्ट है, स्टार्ट हो जाता है ये वेस्टर्न घाट। तो ये वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न के सबसे हाईएस्ट पीक है अनाईमुडी 2695 मीटर, जबकि ईस्टर्न घाट की सबसे हाईएस्ट पीक क्या है 1501। ठीक है। द फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो इज ब्लैक सॉइल और नोन एज डेक्कन ट्रैप। तो दक्कन में ज़्यादातर जो महाराष्ट्र गुजरात की जो मेन सॉइल है वो ब्लैक कॉटन सॉइल है, फिर रेड सॉइल भी आती है। ठीक है। तो बेसिक थोड़ा ये समझते हैं कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है वो तो हमने जान लिया कि नर्मदा के नॉर्थ में है, और दक्कन प्लेटो नर्मदा के साउथ में है, जिसका मेन इंपॉर्टेंट एक पार्ट है वेस्ट और ईस्टर्न घाट। ये इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। पहले वेस्टर्न घाट क्या है? वेस्टर्न घाट जो है रनिंग इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ द फ्रॉम द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटो। अब आपको मैं इस मैप के थ्रू अगर दिखाऊं तो आपको दिख रहा है कि जहाँ पे गुजरात खत्म हो रहा है ये तो महाराष्ट्र स्टार्ट हो गया, और वहीं से लेके नीचे केरला तक ये पूरे का पोर्शन जो ब्लैक कलर से शेड किया है ये वेस्टर्न घाट है। और जो इधर उड़ीसा से जहाँ स्टार्ट होता है, वेस्ट बंगाल खत्म हुआ, उड़ीसा से लेके फिर पूरा नीचे आपके तमिलनाडु तक ये जो पोर्शन है ये सब क्या है? ये है ईस्टर्न घाट है। और ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बीच में एक जगह पड़ रही है जो मैसूर प्लाटू है। तो अभी हम समझ रहे हैं वेस्ट घाट और ईस्टर्न घाट को। तो चलिए देखते हैं क्या है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। तो लोकेशन तो आपको दिख रही होगी। अच्छा, वेस्टर्न घाट को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, कोंकण, कन्नड़ एंड मालाबार। और इधर क्या होता है? इधर होता है नार्दन सरकार और एक है हमारा कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। तो इधर है मालाबार, कन्नड़ एंड कोंकण, या कोंकण का मालाबार, और इधर है नार्दन सरकार और कोरोमंडल कोस्ट। ठीक है। तो इधर 3 पार्ट हैं और इधर 2 पार्ट हैं इसके। जो वेस्टर्न घाट है वो दक्कन प्लेटो के वेस्टर्न साइड में है, 1600 किलोमीटर लंबा है। तापी वैली कन्याकुमारी इसके साउथ में है। तापी वैली नॉर्थ में, कन्याकुमारी साउथ में। ठीक है। और इसमें एक फेमस फॉल है जॉग फॉल, जो सरवती रिवर के ऊपर है। इसका जेंटल जो है, जो इसका मतलब स्लोप है वो थोड़ा जेंटल है, और रिवर्स काफ़ी हैं इसमें, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब ईस्टर्न स्लोप से ही फ्लो करती हैं। और किधर जाएंगी? भैया बंगाल की तरफ जाएंगी, ईस्ट की तरफ मूव करेंगी। यहाँ पे कई सारे और भी मतलब फेमस पॉइंट हैं, पासेस हैं, जैसे थाई घाट, घोर घाट, पाल घाट। तो ये सब पासेस हैं वेस्टर्न घाट के, एंड विच प्रोवाइड passes for roads railway between the Konkan plains in the west and Deccan Plateau in the east. अब ईस्टर्न घाट join the western घाट at Nilgiri Hills and the highest point is Doda Beta। और जहाँ पे ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट दोनों मिल जाते हैं वो नीलगिरी हिल्स पहाड़ियाँ हैं, जहाँ का सबसे हाईएस्ट पीक है दोदा बेटा 2637। The southern part of the western Ghat is separated from the main Sayati range by Palghat Gap. It is used by roads and railways to connect the coastal plains of Kerala with the plains of Tamil Nadu. अगर आपने चेन्नई एक्सप्रेस देखी होगी तो देखा जगह पे ट्रेन रुक जाती है। तो ये जो पूरा पोर्शन है महाराष्ट्र से लेके केरला तक का, उधर ईस्टर्न घाट का, उड़ीसा से लेके तमिलनाडु तक का, ये सब घाट्स का इलाका है। तो यहाँ पे कई सारे ऐसी जगह पड़ती हैं जो बहुत ही मतलब अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं, जो यकीन नहीं होता कि ऐसी खूबसूरती में कहाँ कहाँ पे और हमें पता नहीं। तो मतलब सम ऑफ द अमेजिंग पॉइंट्स आर देयर कि ऐसे ऐसे वहाँ पे हिल्स और प्लाटूज के ऊपर इस तरह की नई सीनरी वहाँ पे है। तो हाईएस्ट पीक अनाईमुडी है, सेकेंड हाईएस्ट पीक होगी दोदा बेटा। कोडाईकनाल एक हिल स्टेशन है जो पालनी हिल्स पे आता है, और द वेस्टर्न घाट टर्मिनेट अबाउट 20 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ कैप कोमरिन। और ईस्टर्न घाट क्या है? अच्छा वो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा ब्रोकन है, और इसमें ज़्यादातर जो इसका पोर्शन है वो उड़ीसा और तमिलनाडु में आ रहा है। और तमिलनाडु में रिवर है वागई गई। These hills are not continuous and almost disappear between गोदावरी and कृष्णा, जबकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यूस है, स्ट्रेट है, और ये डिसकंटिन्यूस है और ब्रोकन है। ठीक है। गोदावरी वैली डिवाइड्स द ईस्टर्न घाट इनटू नॉर्दर्न एंड सदर्न पार्ट। नॉर्दर्न पार्ट 2 किलोमीटर वाइड है, जबकि सदर्न पार्ट 100 किलोमीटर वाइड है। मैनगिरी इसकी हाईएस्ट पीक है। नल्लामलाई रेंज है
जो बहुत प्रोमिनेंट है, कंपोज्ड है क्वार्टर्स फ्लैट से बनी है। हिल और प्लेटूज इन द सदर्न पार्ट हैव लो एल्टीट्यूड। फर्दर द साउथ ईस्टर्न घाट मर्ज द वेस्टर्न घाट एट नीलगिरी। उधामंगलम, जिसको ऊटी कहते हैं फेमस, वो दूधा बेटा की पहाड़ियों पे है। तो दोनों ही जगहों पे हिल स्टेशन है, और लेकिन जगह ज़्यादा अगर हम कहें कि ज़्यादा नेचुरल अगर रिच कौन है, तो वेस्टर्न घाट ज़्यादा नेचुरल रिच है, और उसमें कई सारे मतलब ऐसे हिल स्टेशंस और कई सारे मतलब रिसोर्सेज एम्पल क्वांटिटी में मिलते हैं। ईस्टर्न में भी हैं, लेकिन कंपेरिजन में थोड़ा सा कम है। तो ये है ईस्टर्न घाट और ये है वेस्टर्न घाट, और ये दोनों किसका मेजर पार्ट है? ये दोनों दक्कन प्लेटू मेजर पार्ट है। दक्कन प्लेटू क्या है? जो पेनिनसुलर प्लेटू है, दो से मिला के बनती है, सेंट्रल हाईलैंड से और दक्कन प्लेटू से। दक्कन प्लेटू का मेन पार्ट वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और इसमें इंडिया के कई सारे स्टेट आ रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम और डिस्कस करेंगे।